था कि एक जगह पे एक पीर साहब जो हैं वो जाया करते थे, और उन पीर साहब के बारे में ये मशहूर था कि उनके पास जो है इसमें आज़म है। तो उनके पीछे ना एक वहाँ का एक लोकल शख्स जो है वो पड़ गया। उसने कहा, वो चरवाहा था बेसिकली, उसने कहा कि हज़रत आप जो है वो मुर्शिद आप आए हुए हैं तो मेरा एक मसला हल कर दें। उन्होंने कहा अच्छा तुम ना मेरे पास आना तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूँगा। तो उस मुर्शिद ने अब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने जो है वो 3-4 दिन क़याम करना था। ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि जो तरीका होता है कि मुर्शिद जाते हैं अपने मुरीदों के पास कुछ दिनों के लिए। तो वो ना रात को मुर्शिद के पास गया, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ, कहा कि मुर्शिद मेरा मसला हल करें। मुर्शिद ने पूछा क्या? पीर साहब ने पूछा क्या मसला है? तो उसने कहा कि मुर्शिद मैं ना गाय भैंसे चराता हूँ, ठीक है, जानवर चराता हूँ, तो उनको चराने के लिए ना मुझे दरिया के उस पार लेके जाना पड़ता है, ठीक है, नदी के उस पार जाना पड़ता है। अब ये नदी जो है इसका मसला ये है कि इस पे ना एक कश्ती है जो कि असर की अजान पे से पहले पहले जो है ना वो इधर आ जाती है, उसके बाद आ नहीं सकता, तो जिसकी वजह से मेरी जो है वो सुबह चलती भी लेट है, ठीक है, मतलब सूरज जब सर पे आ जाता है तो चलती है, ठीक है, जो मुझे उधर लेके जाती है, और फिर वो 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुझे सारा कुछ जो है वो गाय भैंसों को, अपने जानवरों को जो है वो खिलाना पिलाना पड़ता है। तो वो उसकी वजह से ना वो कमज़ोर होती जा रही है, ना प्रॉपर दूध दे रहे हैं जानवर, ठीक है, और मेरी नहीं पूरे गाँव की भैंसें ऐसे, और भैंसें बकरियाँ गाय वगैरह। तो वो ना पीर साहब कहते हैं अच्छा तुम एक काम करो ना, तुम मेरे पास कल आना तो मैं ना तुम्हें इसमें आज़म। तो पीर साहब जो है वो उससे अपनी खिदमत वगैरह करवाते हैं और उसके बाद उसे भेज देते हैं। वो अगले दिन फिर आता है, फिर पीर साहब जो है उससे खिदमत वगैरह करवाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं अच्छा तुम कल आना, मैं कल तुम्हें इसमें आ जाऊँ। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवां दिन जो होता है ना वो आखिरी दिन होता है, पीर साहब ने जाना होता है, तो वो पहुंच जाता है वहाँ पे, कहता है पीर साहब आपने मुझे तो इसमें आज़म दिया ही नहीं है। आपने कहा, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें मैं ना तुम्हें इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। साइड में ले जाके उसे कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसमें आज़म है। वो बड़ा खुश होता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और कहता है कि मैं इसको जो है ना बिला वजह बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, और ना किसी को बताऊँगा। वो पीर साहब से वादा करता है और चला जाता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करता है पीर साहब का। पीर साहब जो है वो चले जाते हैं। अगले साल फिर उसी सीज़न में पीर साहब जो है वापस आते हैं, तो उसी गांव में जो है वो चक्कर लगाने के लिए अपने मुरीदों के पास, तो उनके मसले मसाइल हल करने के लिए। तो क्या होता है कि वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो असर से थोड़ा बाद का वक्त हो जाता है, वो कश्ती जो चलनी होती है नदी पे वो चली गई होती है। अब पीर साहब के साथ जो मुरीदैन उनके मौजूद होते हैं उसे कहते हैं कि अब क्या करें जी, अब तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। इतने में वो देखते हैं कि वहाँ से ना एक बंदा गायब ऐसे लेके ना वो आ रहा है, तो वो कहते हैं यार ये देखा हुआ बंदा है। वो भी देखते हैं कि ये कुछ लोग जो है दरिया के किनारे, नदी के किनारे खड़े हुए हैं। वो बंदा जो है ना वो अपने जानवरों को वहीं पे होल्ड कराता है और वो उनके पास आता है, देख के बड़ा खुश होता है, कहता है मुर्शिद पीर साहब क्या आप आए हैं। वो उनके हाथ चूमता है, उनको बड़ा ना वो मतलब वार्म वेलकम करता है। तो कहता है कि मुर्शिद आपने मेरी ज़िंदगी जो है वो बना दी, और देखें मेरे जो जानवर हैं वो कैसे माशाल्लाह से ताज़े मतलब हट्टे कट्टे हो गए हैं। तो मैं इनको रोज़ सुबह लेके आता हूँ, आपके इसमें आज़म की बदौलत जो है वो मैं इनको लेके आ जाता हूँ, और आपके इसमें आज़म की बदौलत जो है वो मैं वापस भी आराम से जाता हूँ। ये देखें मगरिब से थोड़ी देर पहले मैं जो है वो जा रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो उनके पास खाने पीने का अच्छा टाइम होता है, सुबह फजर के बाद मैं निकलता हूँ, सारा दिन खाते हैं, देखें कैसे मोटे तारे जानवर हो गए। तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो पीर साहब कहते हैं वाह भाई, ठीक है। तो वो ना फिर कहते हैं पीर साहब तो आप यहाँ पे क्यों? कहते हैं वो ना कश्ती चली गई है, तो अब हम कैसे इसको पार करेंगे दरिया को, नदी को, तो इसलिए अब जो है ना हम कल सुबह तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कहता है पीर साहब ये कैसी बात हुई भैया, आपने तो मुझे इसमें आज़म बताया था, ठीक है, तो वो आप अपना इसमें आज़म यूज़ करें, और चले गए उसमें। तो वो कहता है पीर साहब कहते हैं अब इसको मैं कैसे टालूं, ठीक है। तो कि भाई वो तो मैंने जो है वो तुम्हें टालने की कोशिश की थी उस टाइम पे, ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि भाई जो है वो पानी के ऊपर तुम चल के चले जाओ। तो वो साहब जो हैं वो ना पीर साहब से इंसिस्ट करते हैं। वो चरवाहा जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं आप आए जी, चलें। तो वो ना पीर साहब कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चलो आगे आगे, तो गांव वालों को चल के बताओ मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, हम ये सामान अपना समेट लें। तो वो कहता है ठीक है हाँ। वो इस पर एग्री होता है, वो ना जाता है, जाके ना आधे नदी के दरमियान में पहुंचता है, तो पीर साहब को कहता है पीर साहब आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। तो वो पीर साहब देखते हैं, कहते हैं यार बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर ये चला गया तो मैं भी जाऊँगा, ठीक है। तो वो ना क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे पहला कदम रखते हैं, धुड़ुम नदी के बीच में
अब वो नदी के बीच में गिरते हैं तो वो जल्दी से भागता हुआ वापस आता है, वो उसको पीर साहब को निकाल के बाहर बिठाता है, कहता है क्या हुआ पीर साहब? कहता है यार जो मैंने तुम्हें बताया था ना, फिर पीर साहब जो है वो अपना मतलब एक्चुअल स्टोरी बताते हैं। पीर साहब कहते हैं कि देखो मैंने जो तुम्हें बताया था ना, वो मैंने तुम्हें टालने के लिए किया था, लेकिन आज मुझे एक चीज़ का पता चला है कि इसमें आज़म अल्लाह के किसी भी नाम को इस यकीन से लिया जाए, ठीक है, तो वही नाम जो है अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म बन जाता है। ठीक, तो वो बेसिकली उस चरवाहे का यकीन था उस बिस्मिल्लाह पढ़ने के पीछे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।